राम राम कोडर्स। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि अगेन बहुत ही थोड़ा आदमी ओवरलुक कर जाता है इसको। पर हाँ, इंटरव्यूज में अगर आप देखेंगे ना तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो विदाउट फर्दर डिले चलिए उस टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ हमारे दोस्त जुड़ चुके हैं, प्रशांत। राम राम कोडर्स। तो आज का टॉपिक जो है ना, हम एक नया प्लेलिस्ट चालू करने वाले हैं स्टैक का। तो प्रशांत, जल्दी से स्टैक के बारे में बात करते हैं। स्टैक क्या होता है प्रशांत? शिव स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो भी वैल्यू लास्ट में गई होगी स्टैक में पुश हुआ होगा वो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। राइट। तो यहाँ पर ये जो वर्ड प्रशांत ने बोला ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट, ये वर्ड आप अगर याद रखो तो दैट्स इट। मतलब स्टैक में यही बात है। क्योंकि देखिए, अगर हमारे पास डेटा स्टोर ही करना है तो हमारे पास बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं ऑलरेडी। मैप है, हमने बात किया हुआ है अलग से, हैश मैप, अलग अलग तरह के। कोई सेट है, कोई मैप है, अनऑर्डर्ड सेट है, अनऑर्डर्ड मैप है। नहीं हो तो हम अपने एरे में भी एक तरह से डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये स्टैक में खास क्या है? तो स्टैक में खास यही बात है कि इसमें कोई भी एंट्री नहीं ले सकता। इसमें जो एंट्री लेगा वो लास्ट में एंट्री लेगा, लास्ट इन। और जो आउट होगा वो फर्स्ट होगा। जैसे कि अगर माने हम प्रशांत कुछ एग्जांपल ले लेते हैं नंबर्स का। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4। तो इसमें हमने सबसे पहले नंबर एंटर किया 1, फिर हमने नंबर एंटर किया 2, फिर हमने नंबर एंटर किया 3। तो आपको एक पैटर्न दिख रहा है कि जब भी हम ऐड कर रहे हैं ना तो वो पीछे ही ऐड हो रहा है। जैसे अभी तक जो भी हमारा स्टैक बन चुका था उसके जस्ट बैक में जाके एक नया एलिमेंट आके स्टोर हो रहा है। अब एक और एलिमेंट हम ऐड करते हैं यहाँ पर 4। ये भी आप देखो कि पीछे में ही आके स्टोर हो रहा है, राइट। तो ये बिल्कुल। इसका खासियत है। अगर एंट्री होगा तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट में ही एंट्री होगा। अगर हम यहाँ पर देखें ना तो सारे एलिमेंट को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टॉप एलिमेंट को ही एक्सेस कर सकते हैं। और इसको अगर हम यूज करना है तो हमें कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, st.top। इस तरीके से जब हम लिखेंगे ना तो हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। फिर अगर हम इसको एक्सेस करने के बाद इसको हम पॉप भी करा सकते हैं। पॉप का मतलब क्या हुआ कि ये जो टॉप टॉप मोस्ट मोस्ट एलिमेंट एलिमेंट को है रिमूव कर रहा हूँ। वो रिमूव हो जाएगा। अच्छा, एक और बात प्रशांत, इसमें जैसे कि हमने वेक्टर डॉट क्लियर किया है, राइट। इसमें अगर आप वो वाला एक बार बिल्कुल। चीज करके देखना, स्टैक डॉट क्लियर, देखना क्या होता है। बताना कमेंट सेक्शन में क्या हो रहा है आप स्टैक में जब ऐसा कर रहे हो तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये। और बताना, फिर हम बात करेंगे वहां पर कमेंट सेक्शन में। तो दैट्स इट। मतलब स्टैक का यही खासियत है। अगर आपको डालना है तो आप पीछे में डालते जाओ डालते जाओ, और आपको अगर एक्सेस करना है, रिमूव करना है, तो आप लास्ट वाले को कर सकते हो। मतलब अगर एंट्री होगा तो लास्ट में एंट्री होगा, और अगर एग्जिट होगा इसका तो सबसे फर्स्ट में एंट्री होगा, एग्जिट होगा। एंट्री के लिए लास्ट, एग्जिट के लिए फर्स्ट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जल्दी से अभी के क्वेश्चन पे, राइट। अभी का जो क्वेश्चन है वो है चेक फॉर बैलेंस्ड पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस क्या होता है? बिल्कुल मैथ्स वाला ही चीज है। तो जो भी ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं उसको हमें क्लोज करना जरूरी होता है। और एक बार ओपन है तो जब तक वो क्लोज नहीं होगा तब तक जो भी सारा चीज होगा वो उस ब्रैकेट के अंदर पे होगा। बिल्कुल मैथ्स वाला ही कंसेप्ट है, कोई बिल्कुल। ज्यादा अंतर नहीं है। आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपने देखा होगा। तो जैसे कि अगर इसमें आओ तो सबसे पहले ये ब्रैकेट ओपन हुआ, फिर ये ब्रैकेट ओपन हुआ, फिर ये ब्रैकेट आया, फिर ये ब्रैकेट क्लोज हुआ। तो ये ब्रैकेट जैसे ही क्लोज हुआ ना, समझ लो इस ब्रैकेट का काम हो चुका है। अब ये ब्रैकेट था नहीं था उससे कोई फर्क नहीं, इसके अंदर का सारा काम हो चुका। फिर ये ब्रैकेट आया, फिर ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब इस दोनों ब्रैकेट का काम हो चुका। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट था और ये जो कर्ली ब्रैकेट था, दोनों का काम हो गया। अब हमारे पास, हम दोनों ब्रैकेट से बाहर निकले, फिर अब इस ब्रैकेट के कॉरस्पॉन्डिंग ये ब्रैकेट आ गया, तो ये भी टोटल नलीफाई हो गया। मतलब टोटल टोटल हमारा ऑपरेशन जो था वो सक्सेसफुल रहा।
कोई ऐसा भी केस हो सकता था कि ओपन तो हुआ पर क्लोज नहीं। क्लोज नहीं हुआ, जैसे कि यहाँ पर कर लिया है पर करली से पहले ये स्क्वायर वाला क्लोज हो गया, तो ये तो शुभ, वैलिड। हम लोग यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं क्या, जो लास्ट में बंद हुआ है ब्रैकेट, मतलब क्लोज हुआ है, उसको पहले ओपन होना पड़ेगा। राइट, तो लास्ट में जो क्लोज हुआ है, राइट, जैसे कि यहाँ पर देखिए अगर लास्ट में ये वाला क्लोज हुआ था तो उससे जस्ट पहले ये यही वाला ओपन हुआ होना चाहिए। तो ये तो हम देख सकते हैं कि केस दिक्कत है, तो दैट्स नॉट द केस। एक थोड़ा सा इससे बढ़ के आगे एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि इसमें सबसे पहले ये कर्व वाला खुला ब्रैकेट, फिर ये कर्ली ब्रैकेट खुला, फिर यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट आया, क्लोज हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट खुला, क्लोज हुआ, कोई बात नहीं, फिर एक कर्ली ब्रैकेट आया, क्लोज हुआ, कोई बात नहीं, फिर एक जनरल ब्रैकेट आया, क्लोज हुआ, कोई बात नहीं। अब जो अगला ब्रैकेट आएगा ना टॉप पे, क्योंकि ये इंटरनली सारे ब्रैकेट्स क्लोज हो चुके हैं, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग का क्लोजर हमको खोजना है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग का क्लोजर हमें यहाँ पर मिल गया, तो अब ये ब्रैकेट भी क्लोज हो गया। और उसके बाद फिर एक और जनरल ब्रैकेट, अब हमें हमारे टॉप पे ये ब्रैकेट नहीं है, कर्ली ब्रैकेट नहीं है, अब हमारे टॉप पे है ये जनरल ब्रैकेट, अब यहाँ पर फिर से हमें जनरल ब्रैकेट मिल गया, तो ये हमारा पूरा पैरेंथेसाइजेशन कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया इन द सेंस कि वैलिड था और पूरा कंप्लीट हो गया। सो प्रशांत, इसको अगर हम देखें तो स्टैक से ही करने का इसका मतलब है। एक बार इस क्वेश्चन के कोड पे चलते हैं हम लोग, तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। राइट, ये है हमारा कोड। इसमें हमने क्या किया कि सबसे पहले एक स्टैक बना लिया ऑफ कैरेक्टर्स, और उसमें जब भी एक बात देखना कि हमें ओपनिंग ब्रैकेट के लिए चेक करने का बात प्रशांत ने नहीं किया था, क्या प्रशांत? बिल्कुल। प्रशांत ने जो कंडीशन लगाया था कि हाँ अभी हमें चेक करना है, हम वो लोग को लास्ट, जब क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है तब के लिए प्रशांत ने बोला था कि हाँ जब भी क्लोजिंग आएगा तो हमें चेक करने का जरूरत है। तो प्रशांत के बाद पे हम लोग चलते हुए एग्जीक्यूट करते हुए अगर देखें तो जब भी ओपनिंग ब्रैकेट है हमने सीधा सीधा उसको डाल दिया अंदर। अगर हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ दिस टाइप है, सेकंड टाइप, जो भी फर्स्ट सेकंड जो भी हो गया कर्ली ब्रैकेट टाइप है, तो अगर या तो तुम्हारा टॉप है, मतलब एक सबसे पहले तो चेक करना है कि हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाए। अगर स्टैक एम्प्टी हो चुका है और आप st.top कर रहे हो तो रिटर्न फॉल्स नहीं करना है। तो उस केस में कुछ होगा नहीं। और अगर आपका एम्प्टी भी नहीं है और टॉप वाला जो है वो आपका ये कर्ली भी नहीं है, तो इसका मतलब कि ये वैलिड पैरेंथेसाइजेशन हो नहीं सकता। और यहाँ पर अगर आपको ओपनिंग इसका मिल गया कर्ली का, तो आपको इस ओपनिंग को क्लोज कर देना है, क्योंकि इस ब्रैकेट का जो है काम हो चुका है। तो आप ये जो टॉप वाला था ना कर्ली ब्रैकेट, उसको रिमूव कर दो, st.pop कर दो, ये हो गया। और आ जाते हैं हम अब अगले केस में, ये स्क्वायर ब्रैकेट में भी ऐसे ही हो जाएगा। हम लोग चेक कर लेंगे, सबसे पहले तो ये चेक करना बहुत जरूरी है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो इसका भी हम क्लोजिंग चेक कर सकते हैं, फिर इस तरीके से एक अलग से भी कर सकते हैं। और जैसा कि हमने पहले से ही बात किया कि चीजों को मॉड्यूलराइज करना चाहिए, मैंने यहाँ पर ही एल्स इफ करके ये पूरा लिख दिया, आपने देखा पूरा इस तरीके का कचरा हो गया। अगर हम चाहते तो इसके लिए एक अलग से फंक्शन बना सकते थे कि अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाए ना तो फिर वो फंक्शन कॉल हो जाए और ये फंक्शन इंटरनली सारा काम करे, एक अलग से फंक्शन बना सकते थे, तो दैट कुड हैव बीन आल्सो हेल्ड अस। और इस तरीके से हम लोग चलते जाएंगे और सारा जितना भी क्लोजिंग मिलेगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका ओपनिंग अगर है तो काम करते चलेंगे, और अगर ओपनिंग नहीं है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो वहां पर फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और इस तरीके से हमारा पूरा लूप चल गया। और एक चीज था कि जब भी ओपनिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका क्लोजिंग मिल जा रहा था तो हम लोग पॉप कर दे रहे थे, राइट। हम लोग स्टैक को पॉप कर रहे थे। तो अगर कोई भी एलिमेंट
किसी भी ब्रैकेट का ओपनिंग तो है पर क्लोजिंग नहीं है, तो उस केस में कुछ ना कुछ एलिमेंट हमारे स्टैक में बच जाएगा, राइट। तो इन दैट केस वी रिटर्न फॉल्स, कि अगर स्टैक हमारा एम्प्टी नहीं है तो वी कैन रिटर्न फॉल्स, और स्टैक अगर एम्प्टी है देन वी कैन रिटर्न ट्रू, राइट। सो दैट्स इट। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, पर समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से स्टैक काम करता है, इसके लिए था ये क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को, शेयर करना अपनी कम्युनिटी में, हेल्प अस ग्रो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। जय। मेरे घर पे कौन पत्थर बरसा रहा है, देख के आना पड़ेगा। मार करो।